जी, अच्छी बात है कि ट्रेन कश्मीर पहुंचेगी और लोगों को सहूलियत होगी। और ट्रेन पहुंचाने में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस पर काफ़ी ज़ोर दिया था। जहां ट्रेन का हमें फ़ायदा भी है, वहां ख़ासकर जम्मू में मैं बात करूं कि वहाँ थोड़ी सी इकॉनमी जो हमारी है वो शटर होने की लगता है शटर हो जाएगी। और ऐसा भी लगता है कहीं हम पठानकोट ना बन जाएं। एक ज़माना था ट्रेन सिर्फ पठानकोट तक आती थी और हमारे जो लोग थे वो पठानकोट से जाके ट्रेन में बैठते थे और पठानकोट में बड़ा रश होता था। आज देखो आप तो पठानकोट डेजर्ट बना है। और इसी तरह पिछले दिनों मोहतरम उमर साहब ने यहाँ सिविल सोसाइटी की मीटिंग बुलाई थी। वहाँ मैंने ये गुजारिश की थी कि मैंने कहा हमें कोई ऐसे कदम उठाने हैं, ऐसी अट्रैक्शंस पैदा करनी है कि हमारे जम्मू की इकॉनमी जो है वो भी ख़त्म ना हो। लोग जम्मू आएँ, उधमपुर आए, कटरा आए, ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही इस सिस्टम से बाहर हो जाएं और हमारी इकॉनमी बिल्कुल नीचे चली जाए। ये तनाव कोई नया नहीं है, मतभेद कोई नया नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी और है, उनकी आइडियोलॉजी और है। हमारी आइडियोलॉजी है कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है। हमारी आइडियोलॉजी है कि जम्मू भी तरक्की करे, कश्मीर भी तरक्की करे। नेशनल गवर्नमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों में है, हर गांव में है, हर मोड़े पे है। और उनको थोड़ा सा ये पछता नहीं है कि वो बड़ी मुश्किल से जम्मू से बाहर निकल नहीं पा रहे। आपने देखा कि कश्मीर में उनको कोई सीटें नहीं मिली। यहाँ तक उनकी पोजीशन हो गई कि 10 साल दिल्ली में सरकार करने के बाद पार्लियामेंट में वो वहाँ आदमी अपना खड़ा नहीं कर सके उन 3 सीटों पे। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा को ये दिल में रहना कि नेशनल गवर्नमेंट की बड़ी मकबूलियत है और उनको इससे कोई शक नहीं होना चाहिए। और भाजपा खासकर जम्मू कश्मीर के हवाले से मैं बात करूँ कि नेशनल गवर्नमेंट का मुकाबला नहीं कर सकते। पावर्स की बात नहीं है, जहाँ तक तल्लक है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश है कि जो इलेक्शन में हमारे पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस मैनिफेस्टो पर अमल किया जाए। और इस चीज़ के लिए हम उमर अब्दुल्ला साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने पहला रेजोल्यूशन जो कैबिनेट में लाया उसमें ये कहा कि हमको स्टेटहुड मिलना चाहिए। स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लेके वो ज़ाती तौर पर मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, उनसे गुजारिश की कि जम्मू कश्मीर जो रियासत है, जम्मू कश्मीर जो रीजन है देश का, उसमें बड़ी मुश्किलात हैं। ये पहाड़ी इलाका है, गुर्बत है और इधर से पाकिस्तान है, इधर से चाइना है, इधर से मिलिटेंसी है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जो स्टेट जो है हमारा हक बनता है हमें दिया जाए। और यहाँ तक ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और होम मिनिस्टर साहब ने भी पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र किया है। पहले वो कहते थे जी डिलिमिटेशन होगी, इलेक्शन होगी, उसके बाद करेंगे। अब तो इलेक्शन भी हो गई है। तो हम आपके इस माध्यम से प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि जो उमर अब्दुल्ला साहब ने आपको वो रेजोल्यूशन दिया है उस पर अमल करें। वो लोगों के जज्बात और एहसासात की बात है। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो शायद सारे लोग इस पर खुश होंगे कि हमें स्टेट मिल गई। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी कोई 2-3 साल पहले, तो उस मीटिंग में तमाम पार्टियों ने यही कहा था कि हमें स्टेटहुड दे दो। तो आज स्टेटहुड देनी चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर की आप बीजेपी की बात करते हैं, अगर उनको ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों से हमदर्दी है तो उनको दिल्ली में अपनी जो लीडरशिप है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो बाकी लोग हैं, उनसे मिलके जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी स्टेटहुड दिलवानी चाहिए ताकि लोगों के कामों में मुश्किल ना आए, लोगों के काम जल्दी हल हो सके।